हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम वर्ड को। देखो, नंबर सिस्टम क्या है? इज द वे, मतलब एक तरीका, टू क्लासिफाई एंड ऑर्गेनाइज दी नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर यूज इन मैथ्स। हमारे मैथ्स में जितने भी नंबर यूज होते हैं उनको क्लासिफाई और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने को ही ये सब किस में आता है? नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम को भी हमने क्या कर रखा है? दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। वो कौन से हैं? दो। तो देखते हैं, पहला हमारा आ जाता है इसमें रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। और सेकंड हमारा पार्ट क्या आता है इसमें? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सारे ही नंबर जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सारे ही हमारे आते हैं रियल नंबर्स में। कहने का मतलब, अभी हमने जितनी भी नंबर्स पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो सारे ही रियल नंबर्स पढ़े थे और उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी सीखा होगा। अब उसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे जिसको आज तक हमने नहीं पढ़ा है ना? एक अलग ही ग्रुप है ये नंबर्स का, जो क्या है? इमेजिनरी नंबर्स, लाइक √-1। भाई, निगेटिव इंटीजर का अंडर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये हमारे आए थे इमेजिनरी नंबर्स में। नंबर्स का यूज कहां है? तो इन नंबर्स का जो यूज हो रहा है वो एडवांस मैथ्स में होता है और फिजिक्स में होता है। इसके बाद आपने जब क्लास 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वहां भी अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होती है तो वहां रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है मिक्स होके जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वहां पर भी इसकी बात होगी। पर हमारा क्लास 9th में जो फोकस मेन किस में है? हमारा फोकस रहेगा रियल नंबर्स पे, और हम इसी की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स पे आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए इसे इरेज करते हैं। रियल नंबर्स, देखो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को समझते हैं, ये क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? वो सारे ही नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमने इंटीजर्स को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था और फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था। तो वो सारे हमारे क्या थे? एक तरह से रियल नंबर्स ही थे। तो सभी नंबर जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके सबके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इनको हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया है। वो कौन से हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये आपके लिए नया है, क्लास 9th के अकॉर्डिंग है, और हम इसको समझेंगे और इसको हम प्रीवियस क्लासेस की चीजों के साथ जो हमने वहां नंबर्स पढ़े थे उसके साथ कनेक्ट भी करेंगे। अब देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या। रैशनल नंबर्स वो सारे ही नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और यहां पर वेयर पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, इंटीजर्स। और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स में जीरो के अलावा कुछ भी होगा क्यू में, डिनोमिनेटर में, बट जीरो नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि 1/2, 4। अब इसके अंडरस्टूड अपॉन में 1 होता है, ये सब पी बाई क्यू की फॉर्म में है। आपको पता है डिनोमिनेटर में हमने कहा जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो सकता है। -2/3 ये भी है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर बोला है तो ऊपर -2 भी हो सकता है। अगर हम अपॉन में जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं। तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, जीरो के अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो आंसर जीरो होता है। इसीलिए अंडरस्टूड अगर कोई जीरो भी लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। इसीलिए उसको हम किस में रखते हैं? रेशनल नंबर्स में रखते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर की साइड। इरेशनल नंबर्स वो सारे ही नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर को छोड़ के सब इरेशनल है। बट अगर हमने डिफाइन करना है, किसी ने पूछा, तो हम कह सकते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। इरेशनल नंबर में आपके वो सारे आ जाते हैं
जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर हम अंडर रूट फाइंड करें वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, जो भी आगे ले लो, अंडर रूट 23। अब इसके अलावा नॉन परफेक्ट क्यूब्स जिनका क्यूब रूट फाइंड करें वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं क्यूब रूट 9 का फाइंड करना हो तो ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे कांस्टेंट है जैसे पाई की वैल्यू, इसकी भी ऐसी आती है कि जो आपकी क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो वो भी इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, हमने रैशनल नंबर को भी आगे क्लासिफाई किया है जैसे कि दो पार्ट्स में। वो कौन से दो पार्ट्स हैं? एक हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, और एक आ जाते हैं हमारे पास नॉन इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नॉन इंटीजर्स को मैं ऊपर स्टार लगा देता हूं दिखाने के लिए कि ये इससे अलग है, नॉन इंटीजर्स है। इंटीजर्स में हमने और आगे क्लासिफाई किया है, बट हम समझ लेते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में यहाँ डिफरेंस क्या है। नॉन इंटीजर्स वो सारे फ्रैक्शंस में हम कह सकते हैं इसको फ्रैक्शंस जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे ये नंबर्स नहीं आएंगे इंटीजर्स, क्योंकि अपॉन में हमारे 1 होना चाहिए इंटीजर्स पे, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1। तो ऐसा अगर ना हो कोई नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 ना हो, वो सारे नॉन इंटीजर्स हो जाते हैं। तो इंटीजर्स वो सभी नंबर होते हैं जिनके अपॉन में क्या होता है 1, भले वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं, वो क्या? इंटीजर्स को, इंटीजर्स को हम और तीन पार्ट में कर लेते हैं समझने के लिए। एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक चले जाती रहेंगी, जितने नंबर्स काउंट कर लो। और नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और इन सबके अपॉन में आप देख सकते हो 1 है। ठीक है, नॉन इंटीजर के नहीं कह सकते हम, ये सब इंटीजर इसलिए हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। अब हम कह रहे हैं जीरो भी है। आपने सुना होगा, अब देखो इसको कनेक्ट करते हैं प्रीवियस क्लासेस से, कि हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये सब नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो, जीरो के अलावा जो हमने यहां लिखा पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मीन जो नेचुरली, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो हमारे नेचुरली हम सीखते हैं 1 से पढ़ना, तो वो हमारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स आ जाते हैं इसके बाद जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स हमारे क्या बन जाते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने यहां दिखा दिया है, आई पॉजिटिव लिख सकते हो, इसे आई नेगेटिव लिख सकते हो। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि एक और तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ये तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, एक बार पहले इससे समझते हैं एक बार क्विकली, कि रियल नंबर्स हमने पढ़ा कि सभी वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं। हमने क्लासिफाई किया रैशनल एंड इरेशनल में। रैशनल जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इरेशनल जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने देखा इंटीजर्स में रैशनल नंबर को कहा इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स सारे क्या है हमारे, वही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और जीरो अगर उसमें ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाते हैं होल नंबर। तो यहां तक का समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। और इससे आगे अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी हम रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मींस अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं कौन कौन से हमारे सामने कंडीशंस आती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रैशनल नंबर्स ले लेते हैं जैसे कि 1/2, 3/4, और क्या ले सकते हैं हम 1/3, और ऐसे कुछ इरेशनल नंबर्स भी हम लेट कर लेते हैं √2 या पाई। और हम इसको देखते हैं डेसिमल में कैसे कर रहे हैं, इसकी डेसिमल में वैल्यू क्या आएगी। देखें डिवाइड करके, अगर आप देखोगे डिवाइड किया होगा तो 1/2 का वैसे भी आपको याद ही है, पॉइंट लेके 0, 5 जा 10 और कट, तो आंसर आ गया 0.5। ऐसे इसका आप करोगे 0.75 आएगा।
और इसका आप अगर डिवाइड करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि 3 एंड 1 आपने जैसे पॉइंट लिया 0 किया, 3 ज़ा 9, देन फिर से 1 आ गया पॉइंट की वजह से 0, 3 ज़ा 9, देन फिर से ऐसे ही रहेगा 3 ज़ा 9 और ऐसे ही आपका क्या होगा चलता जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऐसे 333 आते जाएंगे हमारे पास। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, हम इसको 0.3 के ऊपर जो रिपीट हो रहा है बार, ये वर्ड मतलब एक ऊपर लाइन खींच देते हैं और इसका मतलब यही होता है कि ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास इसका डेसिमल फॉर्म आ गई। ऐसे इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में देखें तो √2 की वैल्यू क्या होती है, समथिंग 1.414213 डॉट डॉट डॉट। आप इसको क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने किया होगा, तो वहां से आप रिवीजन करके एक बार इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के भी देख सकते हैं। ऐसे पाई की वैल्यू भी होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, और आपको पता है बहुत लंबी है, चलती जाती है। कि यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो इसको डेसिमल के फॉर्म में जब मैंने किया तो ये यहाँ अब आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, मतलब एंड हो गया यहीं पे, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इरेज कर लें, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा लिखने के लिए हमें। इसको बोलेंगे हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग, और ऐसे ही ये भी टर्मिनेटिंग ही है हमारा। अब इसमें क्या है, देखें आप कि ये कंटिन्यू होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका कंटिन्यूसली चल रहा है आगे, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज यहां पर हमने देखी कि 3 जो है वो रिपीट भी हो रहा है, इसको बोलेंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, हमने ये चीज देखी यहां पर, यहां देखा हमने कि टर्मिनेटिंग है। यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो नंबर है डॉट डॉट मीन्स ये भी आगे कंटिन्यू चल रहा है आगे, तो ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट, कोई भी नंबर यहां रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो रहा है। यहां पर भी सेम यही सिचुएशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और एंड कह देते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो दोनों ही केस में हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे यहां तो टर्मिनेट आ रहे हैं, यहां नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस है, और इरेशनल नंबर हमारे आ रहे हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स अगर हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे देखना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो हमारा आएगा रैशनल नंबर्स में, और अगर उसका डेसिमल की फॉर्म में या डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो वो किस में आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर्स में। तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।